Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video, I'm gonna explain the very first part of chapter 8, Jalebis, of it so happened the supplementary reader for class 8. So let's get started. Part 1. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. एक ईमानदार लड़का स्कूल की फीस को देने के लिए अपने पॉकेट में पैसा रख करके स्कूल जा रहा था. The sight of crisp, syrupy jalebis in the market excites him, and the coins in his pocket began to jingle. बाजार के अंदर मौजूद कुरकुरी रसीली जलेबी की नज़र ने या नज़ारे ने उसको ललचा दिया और उसके पॉकेट में मौजूद सिक्के ने बजना शुरू कर दिया. After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. अपने साथ एक लंबे डिबेट के बाद, डिस्कशन के बाद, वो मिठाई खाने की चाहत को मान लेता है. यानी उसके अंदर क्या है, दिल में उसका जी करता है खाने का, ठीक है, और आपस में उसके और ना खाने का भी, मतलब कि ये डिस्कशन होती है उसके जी के अंदर. दिल ही दिल में क्या है, वो डिबेट करता है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. लंबे डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद, वो आखिरकार क्या है, खाने पर ही उतारू हो जाता है, यानी मान लेता है कि चलो खा ही लेना चाहिए. फिर क्या होता है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो, इन दिस वीडियो. It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school, Kambelpur, now called Attak. बहुत साल पहले ऐसा हुआ कि मैं कंबेलपुर गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, 5वीं क्लास में था, जिसे अब अटक कहा जाता है. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees in the fund. एक दिन मैं अपने जेब के अंदर 4 रुपया रख करके स्कूल की फीस देने के लिए स्कूल निकला. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. When I got there, जब मैं वहाँ पहुँचा, I found that, मुझे पता चला कि टीचर जो फीस जमा करते हैं, यानी मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो छुट्टी पर थे. एंड सो द फीस, और इसलिए फीस अगले दिन कलेक्ट की जाएगी, जमा की जाएगी. All through the day, the coin simply sat in my pocket. पूरे दिन सिक्के चुपचाप मेरे पॉकेट में सीधे से बैठे रहे. But once school got over and I was outside, they began to speak. लेकिन जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ और मैं बाहर आया, वो बोलना शुरू हो गए. All right, coins don't talk. ठीक है, सिक्के बोलते नहीं हैं. They jingle और go खनक खनक, वो खनक खनक करते हैं, वो जगजगाते हैं. But I'm telling you that they actually spoke. लेकिन मैं तुमको बतला रहा हूँ कि उस दिन वो सच में बोल रहे थे. One coin said, एक सिक्के ने कहा, What are you thinking about? तुम क्या सोच रहे हो? Those fresh hot jalebis coming out of the kadao in the shop over there. वो ताज़ा ताज़ा गरम गरम जलेबी जो कढ़ाव से बाहर आ रही हैं दुकान के अंदर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो फालतू में नहीं आ रही हैं बाहर. जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद द मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम. जलेबी का मतलब होता है खाना, यानी जलेबी खाने के लिए बनती हैं और सिर्फ जेब में पैसा वाले ही आदमी उसे खाते हैं. एंड मनी इज इन फॉर नथिंग, और पैसा भी बेकार में नहीं बना है. मनी इज मेंट टू बी स्पेंट,
पैसा खर्च करने के लिए बना है। एंड ओनली दे स्पेंड इट, और सिर्फ वही लोग इसे खर्च करते हैं who like जलेबीज, जो जलेबी पसंद करते हैं। लुक हेयर यू फॉर रुपीज, इधर देखो 4 रुपये। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, मुझे मिसगाइड मत करिए, मुझे भटकाइए मत, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम that I consider even looking at something in the bazaar a sin. मेरे घर पे इतना कुछ खाने को है कि मैं बाजार में किसी चीज की तरफ देखना भी गुनाह समझता हूँ। यानी खाना तो दूर, देखना भी गुनाह समझता हूँ, और तुम मुझे खाने के लिए कह रहा हो। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, इसके अलावा तुम मेरे फीस और ड्यूज के पैसे हो, फंड के पैसे हो, जो मुझे स्कूल में पे करना है। इफ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं आज तुम्हें खत्म कर दूं, स्पेंड कर दूं, खर्च कर दूं, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू माई मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, फिर मैं कैसे कल मास्टर गुलाम मोहम्मद को स्कूल में अपना मुंह दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़ियामा, और उसके बाद अल्लाह मियाँ को क़ियामत में। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, तुम्हें शायद ये पता नहीं, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, लेकिन जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गुस्सा होते हैं और तुम्हें स्टैंड कर देंगे, बेंच के ऊपर खड़े कर देंगे, सो ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, फिर वो सिंपली यानी सीधे से भूल जाएंगे तुम्हें बैठाना भी, यहाँ तक कि आखिरी बेल बज न जाए। यानी आखिरी बेल तक तुम्हें क्या बैठाना ही भूल जाएंगे अगर तुम गुस्सा हो गया और खड़ा कर दिया तुम। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चीविंग माई एयर्स लाइक दिस, तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरा कान इस तरीके से चबाना बंद करो। एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधे घर जाने दो। The coins disliked what I'd said so much that all of them began to speak at the same time. सिक्कों ने ये बात मेरी इतनी नापसंद की, यानी उनको ये बात इतनी बुरी लगी कि जो मैंने उससे कही थी, इतनी बुरी लगी कि ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम, कि सब के सब एक साथ में बोलने लगे। There was such a clamor that passerby in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे, क्लैमर मीन्स शोर मचाना, एकदम से इतना ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिए थे कि द passerby इन द बाजार, बाजार में गुजरने वाले लोग भी आंखें फाड़ फाड़ करके मुझे घूर रहे थे, हैरत के साथ मुझे और मेरे जेब को। सो इट स्टेयर्ड आइज वाइड, आंखें फाड़ फाड़ करके घूर रहे थे और हैरत के साथ घूर रहे थे मुझे, एट मी एंड माई पॉकेट, मुझे और मेरे जेब को। The coin of those days, उन दिनों की सिक्के, the wretched thing, बड़े मनहूस चीज थे, made so much more noise too, बहुत शोर भी मचाते थे, एकदम मनहूस थे और इतने मनहूस थे कि इतना शोर मचाते थे। फाइनली इन अ पैनिक, कि आखिर में इतना शोर मचाया कि आखिर में घबरा करके, इन अ पैनिक घबरा करके, आई ग्रैब्ड ऑल 4 of them, मैंने 4 रुपयों को क्या है पकड़ लिया, एंड हेल्ड देम टाइट इन माय फिस्ट, और उनको अपनी मुट्ठी में मजबूती के साथ बंद कर लिया, मजबूती के साथ बंद कर लिया। एंड देन दे वर साइलेंट, और फिर वो सब के सब चुप हो गए। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप, कुछ स्टेप लेने के बाद मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, फौरन बूढ़ी वाली सिक्के ने कहा, बूढ़े वाले पैसे ने कहा, क्या कहा? Here we are trying to tell you something for your own good and you try to strangle us instead. यहाँ पे हम तुमको कुछ तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बात कह रहे हैं और तुम उसके बजाय, सुनने के बजाय हमारा ही गला दबाने के चक्कर में पड़े हो, यानी हमारा ही गला दबाने की कोशिश कर रहे हो। हम तुम्हारे भलाई की बात कर रहे हो तो हमारा ही गला दबाने के कोशिश कर रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, सीधे सीधे मुझे बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोस हॉट जलेबीज,
क्या तुम्हारा उन गरम गरम जलेबियों के खाने का मन नहीं कर रहा है? एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वन यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो। और फिर अगर तुम आज हमें खर्च कर देते हो तो क्या तुम कल स्कॉलरशिप की मनी नहीं पाओगे? स्वीट्स विद फीस मनी एंड फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। स्वीट्स विद फीस मनी, फीस विद स्कॉलरशिप मनी। एंड ऑफ स्टोरी। किस्सा खत्म, पैसा हजम। मिठाई फीस के पैसे से और फीस स्कॉलरशिप के पैसे से। किस्सा खत्म, पैसा हजम। Okay, students, so this was the explanation of the first portion of the first part. I hope you got it, enjoyed it, keep it up. The goal is ahead of you.